धोखेबाज चीता और लोमड़ी। सुंदरवन नाम के जंगल में हाथी, बंदर और लोमड़ी तीन दोस्त रहते थे। जंगल का राजा शेर खान था और उसका मंत्री चीता। चीता बहुत ही धूर्त था। एक दिन बंदर और हाथी जंगल में घूम रहे थे, तब उन्हें काफी देर से लोमड़ी नजर नहीं आ रहा था। इस पर बंदर बोला, भाई हाथी, बहुत देर हो गई यार, लोमड़ी दिखाई नहीं दे रहा है। वो होता तो कुछ न कुछ कहानी सुनाता जिससे हमारा मन लगा रहता। हाथी ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, काफी दिन हो गया पर लोमड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी शेर खान अपने मंत्री चीता के साथ वहां से गुजर रहा था। हाथी और बंदर दोनों ने उन्हें देखते ही सलाम किया। नमस्ते शेर खान। शेर खान बोला, अरे आज सिर्फ तुम दोनों ही जंगल में घूम रहे हो? तुम्हारा तीसरा दोस्त लोमड़ी नहीं दिखाई दे रहा है। सब ठीक तो है ना? हाथी ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। इसके बाद शेर खान और चीता वहां से चले गए। तभी भालू भागता हुआ आया और बोला, बंदर, हाथी, तुम्हें पता है क्या हुआ? बंदर ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने हाँफ क्यों रहे हो? भालू ने कहा, लोमड़ी की बहन ने अपनी जान दे दी। यह सुनकर दोनों को गहरा झटका लगा। वे तुरंत लोमड़ी के पास गए और पूछा, भाई लोमड़ी, ये कैसे हो गया? कुछ दिन पहले तो वो बहुत खुश लग रही थी। लोमड़ी बहन की मौत से टूट चुका था। दूसरी ओर चीता हमेशा शेर की चापलूसी में लगा रहता था। इधर लोमड़ी अपनी बहन की यादों में खोया रहता। एक दिन हथिनी हाथी से मिलने आई और बोली, सुनो हाथी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाथी ने कहा, हाँ कहो, क्या कहना है? हथिनी ने कहा, एक दिन जब मैं और बंदरियां जंगल में घूम रहे थे, तब हमने देखा कि चीता और लोमड़ी की बहन में किसी बात पर बहुत बहस हो रही थी। हथिनी की बात सुनकर हाथी हैरान हो गया। तुम क्या कह रही हो? क्या सच में ऐसा हुआ था? दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी बंदर वहां आ गया। बंदर ने भी हाथी को वहीं सब बताया। सारी बातें सुनकर तीनों को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने सोचा कि यह बात लोमड़ी को बतानी चाहिए। इसके बाद दोनों लोमड़ी के पास गए और उसे सारी बातें बता दी। यह सुनकर लोमड़ी ने कहा, पर मेरी बहन चीता से क्यों मिलेगी? आखिर क्या बात हो सकती है? बंदर बोला, लोमड़ी भाई, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शायद आपकी बहन और चीते के बीच कुछ चल रहा था। बंदर की बात सुनकर लोमड़ी हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच हो सकता है। उसने कहा, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। कुछ दिन बाद लोमड़ी रोज की तरह जंगल में घूम रहा था। तभी उसने चीता और गधे को एक साथ देखा। दोनों को साथ देखकर लोमड़ी सोचने लगा, इन दोनों में कब से दोस्ती हो गई? ये तो दुश्मन थे। लोमड़ी उनकी बातों को सुनने की कोशिश करता है, पर सुन नहीं पाता। मगर दोनों को साथ देखकर लोमड़ी को शक हो गया कि उसकी बहन के साथ जरूर कुछ गलत हुआ था। उसने सच का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाया। यह सब देखकर बंदर और हाथी को अच्छा नहीं लग रहा था। बंदर बोला, लोमड़ी भाई, अगर तुम्हें सच का पता लगाना है तो तुम चीता के साथ दोस्ती कर लो। सारी बातें अपने आप बाहर आ जाएंगी। लोमड़ी को यह बात सही लगी। एक दिन जब चीता शेर के यहां से लौट रहा था, तो लोमड़ी जानबूझकर हाथी से बात करते हुए कहने लगा, सुनो भाई हाथी, अगर मेरा बस चले तो मैं जंगल का राजा चीता को बना दूं। वो कितना फुर्तीला, चुस्त और दिमागदार है। हाथी ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी शेर खान अब बूढ़ा हो चुका है। अपनी तारीफ सुनकर चीता फूल नहीं समा रहा था। वह लोमड़ी के पास आकर बोला, अभी जो तुम दोनों बातें कर रहे थे, क्या वो मजाक था? लोमड़ी बोला, मजाक नहीं चीता भाई, सब सच था। जंगल का राजा बनने लायक तो तुम ही हो। पर शेर खान के रहते मैं राजा कैसे बन पाऊंगा? मैंने सुना है कि चीता का दिमाग बहुत तेज होता है। तुम कोई तरकीब ढूंढो। कुछ दिन बाद लोमड़ी ने देखा कि चीता शेर की बहन अवनी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। यह देखकर लोमड़ी ने सोचा, अरे ये तो शेर खान की बहन है। इन दोनों में कुछ चल रहा है, मुझे पता लगाना होगा। लोमड़ी ने उन दोनों पर नजर रखनी शुरू की और समझ गया कि चीता अवनी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शेर खान से उसका सिंहासन मांगना चाहता है। पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि चीता उसकी बहन से क्यों मिला। फिर
एक दिन हाथी और बंदर ने गधे और चीते को एक साथ बात करते सुना। चीता गधे से कह रहा था, दोस्त, मैं जल्द ही जंगल का राजा बन जाऊंगा और तुम्हें अपना मंत्री बनाऊंगा। गधा बोला, सच में? क्या शेर खान तुम्हें राजा बना देगा या तुमने कोई चाल चली है? चीता बोला, इस बार मैंने शेर खान की बहन अवनी को फंसाया है, जैसे मैंने पहले लोमड़ी की बहन को फंसाया था। यह सब सुनकर हाथी और बंदर हैरान रह गए और तुरंत बंदर और हाथी ने लोमड़ी को सारी बातें बता दी। यह सुनकर लोमड़ी बोला, मुझे राजपाट से दूर करने के लिए चीता ने यह सब किया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लोमड़ी ने एक योजना बनाई और अवनी को सारी बातें बताईं। अगले दिन वे सब शेर खान को चीते के घर के पास ले गए, जहां पहले से अवनी मौजूद थी। अवनी ने चीता को प्यार करने से मना किया तो चीता अवनी को जोर से पकड़ने लगा, तो शेर खान और लोमड़ी ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन अवनी के कहने पर उसकी जान बख्श दी और जंगल से निकाल दिया। अंततः लोमड़ी ने अपना बदला ले लिया। अब लोमड़ी खुश था। हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, वरना अंत में उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। लोमड़ी की चतुराई। एक बार एक घने जंगल में एक तेंदुआ और एक लोमड़ी रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की। एक दिन जंगल से गुजरते समय तेंदुआ और लोमड़ी सोच रहे थे कि दोनों में से कौन बेहतर दिखता है। तेंदुआ ने कहा, हे दोस्त, हम दोनों में से मैं बहुत सुंदर हूं, क्योंकि मेरी त्वचा पर कई रंगों के धब्बे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं अधिक सुंदर हूं। तेंदुआ की बातें सुनकर लोमड़ी सोच विचार करते हुए चलने लगी। एक पल के बाद वह बोली, हाँ, सच में तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो। तुम्हारी त्वचा पर धब्बे और कई रंग हैं, लेकिन मेरी राय में सुंदरता की तुलना में बुद्धिमत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोनों दोस्त जंगल में चलते रहे और लोमड़ी जल्द ही एक मादा तेंदुए को देखा। लोमड़ी ने कहा, क्या तुम उस मादा तेंदुए को देख रहे हो? तेंदुआ ने जवाब दिया, नहीं। तो देखो, तुम्हें उससे मिलना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। वह तुम्हें देखकर पसंद कर सकती है। तेंदुआ ने कहा, मुझे उससे बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस उसके सामने खड़े होने की जरूरत है और वह मुझे देखकर पसंद कर लेगी। यह कहते हुए तेंदुआ उस मादा तेंदुए के पास गया और चारों ओर देखते हुए उसके बगल में खड़ा हो गया। मादा तेंदुए ने पूछा, आप किसकी तलाश कर रहे हैं? तेंदुआ ने कहा, मैं खाने के लिए भोजन की तलाश में हूं, और आप यहां कैसे? मादा तेंदुए ने उत्तर दिया, मैं भी भोजन की तलाश में हूं। हम दोनों एक साथ देख सकते हैं। तेंदुआ बहुत खुश हुआ और उसके साथ चला गया। उस दिन के बाद से दोनों तेंदुए साथ शिकार करते और एक साथ खाते थे। एक दिन तेंदुआ और मादा तेंदुआ भोजन की तलाश में गए, लेकिन अचानक मादा तेंदुआ एक शिकारी द्वारा बनाए गए गड्ढे में जाल में फंस गई। यह देखकर तेंदुआ उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे बाहर कैसे निकाला जाए। इसी बीच उसने अपने लोमड़ी दोस्त को याद किया और उसे खोजने चला गया। तेंदुआ लोमड़ी को उस स्थान पर ले गया जहां मादा तेंदुआ जाल में फंसी थी। लोमड़ी ने जाल को देखा और उसे बाहर निकालने का उपाय सोचने लगी। उसने देखा कि जाल को खोलने के लिए लाठी को एक तरफ हटाना पड़ेगा, फिर ही मादा तेंदुआ बाहर आ सकेगी। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया कि यह कैसे करना है और उसने जाल से सभी छड़े हटा दी। मादा तेंदुआ फंदे से कूदकर बाहर आ गई। यह देखकर तेंदुआ बहुत खुश हुआ और बोला, प्रिय मित्र, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण ही मादा तेंदुआ जाल से बाहर आ सकी और उसकी जान बच गई। एक दिन हम दोनों सुंदरता पर चर्चा कर रहे थे और जैसा तुमने कहा, बुद्धिमत्ता सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। अब मुझे समझ में आ गया है कि क्या सच है। मेरे दोस्त, बुद्धिमत्ता हमेशा सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है वही मायने रखता है। हमारे पास जो भी गुण हैं, हमें उन्हें स्थिति के अनुसार समझदारी से उपयोग करना चाहिए।